अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेजो आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। और ये जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है इसे हम कहते हैं एस्थीमा। एस्थीमा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है और ये कहाँ पर होता है, इसमें क्या होता है देखते हैं। एस्थीमा में इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर वेज ऑफ लंग्स से बाहर नहीं, लंग्स में। यानी कि अगर आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम की वीडियोस देखी हैं और पिछली वीडियो में आपने देखा तो वहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया है एयर पैसेज वे के दो पार्ट बनाए कि एक एयर पैसेज वे जो लंग्स से बाहर होता है और लंग्स के अंदर होता है। तो वो एयर पैसेज वे क्या है, तो वो वहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कंप्लीट। तो यहाँ पर यानी कि एयर पैसेज वे ऑफ लंग्स का जो एयर पैसेज वे होता है उसमें ये डिसऑर्डर होता है। एक तो नंबर 1 के एयर पैसेज वे ऑफ लंग्स में ये डिसऑर्डर होता है। और इन्फ्लेमेशन, ये भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, यानी कि कितने टाइप है इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स, तो ये होता है कि ये किस में, एस्थीमा कंडीशन में होता है। अब यानी कि लेट सपोज के अगर ये एक ट्रेकिया है और ट्रेकिया आगे ब्रेक होती है ब्रोंकिया में, और ब्रोंकिया जो है वो आकर हमारे लंग्स में इंटर होती है। तो लंग्स में ब्रोंकिया इंटर होने के बाद ब्रोंक्यूल में ब्रेक होती है, ब्रोंक्यूल बनाती है। तो यानी कि ब्रोंकी और बन रहे होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकी से ट्रेकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये लंग्स के अंदर होते हैं, यानी कि एयर पैसेज वे ऑफ लंग्स हैं। ये आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल में टूटते हैं और वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो आगे अल्व्यूलर डक्ट में टूटते हैं और अल्व्यूलर डक्ट के एंड में अल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। एंड में प्रेजेंट होते हैं अल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। तो अब यानी कि ये पूरा एयर पैसेज वे ऑफ लंग है कि ट्रेकिया और उसके बाद ब्रोंकिया, फिर ब्रोंक्यूल। तो ये बाहर वाला है, ये लंग्स के बाहर वाला है और ये लंग्स के अंदर वाला है। तो जो लंग्स का एयर पैसेज वे यानी कि ब्रोंक्यूल और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल और उसके बाद अल्व्यूलर डक्ट्स और वो फाइनली आ रही हैं अल्व्यूलाई में, अल्व्यूलाई। तो अल्व्यूलाई एक वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। तो यहाँ तक जो गैसेस आ रही हैं उस रास्ते को हम कहते हैं वो एयर पैसेज वे है, और वो लंग्स के अंदर से होता हुआ आ रहा है तो वो एयर पैसेज वे ऑफ लंग्स है। तो जो हमारे लंग्स का एयर पैसेज वे होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो, यानी कि कोई स्वेलिंग हो, कोई पेन हो, कोई हीटनेस हो, कोई रेडनेस हो, तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे इन्फ्लेमेशन में होते हैं। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो हमारे एयर पैसेज वे ऑफ लंग में तो उससे हम कहते हैं ये एस्थीमा है। और इसमें होता क्या है, एस्थीमा में होता क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एयर पैसेज वे है, यानी कि इस कंडीशन में जो एयर पैसेज वे डक्ट्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, और स्वेल करने के साथ जैसे जैसे वो स्वेल करती हैं तो वो नैरो हो जाती हैं, यानी कि उनका जो डायामीटर है वो रिड्यूस हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो जब डायामीटर नैरो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि पेन तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फिर वो जो है ना प्रॉपरली एयर का पैसेज नहीं हो रहा। तो एस्थीमा में जो डायामीटर वगैरह है वो
इस तरह से यानी कि नैरो हो जाता है, क्योंकि इंटरनल जो वाल्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, तो स्वेलिंग होने की वजह से प्रॉपर नहीं हो पा रही होती गैस एक्सचेंज या ब्रीथिंग सिस्टम नहीं हो पा रहा होता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये एस्थीमा कंडीशन है। और इसमें होता क्या है, यानी कि इसमें सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यानी कि इसमें नंबर 1 शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जैसे ही स्पेस नैरो हो जाता है तो ब्रीथिंग में भी जो है वो कमी आ जाती है, ब्रीथ करना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके अलावा चेस्ट पेन, क्योंकि ये चेस्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो चेस्ट पेन होता है। उसके अलावा यहाँ पर और फीवर, इसमें बुखार होता है, फीवर होता है। और उसके अलावा एक यानी कि जब कफ या एक्सपायरेशन, जब हम एक्सपायर कर रहे होते तो एक विजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, विजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा होता है क्योंकि जो हमारा इंटर स्पेस है वो नैरो होता है, तो प्रॉपर जो है वो ब्रीथ नहीं हो पा रही होती, ब्रीथिंग नहीं हो पा रही होती, तो इसीलिए एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं कि विजिंग साउंड है, जो जब खांसी होती है तो तब भी प्रोड्यूस होता है, और जब एक्सपायर हम कर रहे होते हैं तो भी वो फील होता है इस तरह का। तो उसके बाद ये है कि इसमें काजेज़ क्या हैं, ये होता क्यों है, काजेज़ क्या हैं इसके, एस्थीमा के काज क्या हैं, क्यों होती है एस्थीमा। ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। और सिर्फ एलर्जिक नहीं, नॉन एलर्जिक रिस्पॉन्स भी होता है, लेकिन एलर्जिक रिस्पॉन्स अगर हो तो ये यानी कि फिर जिस भी किस्म की एलर्जी होती है तो उससे होता है, यानी कि अगर पोलिन हमारी बॉडी में आ जाएं, पोलिन ग्रेन जो प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से रिलीज़ होते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, जिन्हें हम पोलिन ग्रेन कहते हैं, तो पोलिन अगर हमारी बॉडी में चले जाएं, हम इनहेल कर रहे हैं तो उससे भी होता है। डस्ट, अगर मट्टी वगैरह चली जाए हमारी बॉडी में, यानी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो उससे भी अस्थमा हो सकती है। स्मोक, अगर स्मोक जा रहा है हमारी बॉडी में तो उससे भी हो सकती है। फुर, फुर हम कहते हैं उन हेयर्स को जो कि एनिमल की बॉडी पर होते हैं, तो उन जो स्मॉल और जो ज़्यादा हेयर्स होते हैं एनिमल की बॉडी में उन्हें हम फुर कहते हैं, तो उससे भी होती है। एंड फीदर, फीदर्स हम कहते हैं पंख जो छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं परिंदों के, या इस तरह से जो दूसरे छोटे इस तरह के जो बर्ड होते हैं उनके जो होते हैं, तो उन्हें हम फीदर कहते हैं। तो यानी कि ये सारे वो एलर्जिक रिस्पॉन्स हैं, सब एलर्जी की वजह से होते हैं। तो जो एलर्जिक एस्थमा होगी वो इसकी वजह से होगी, और जो